कि जलसा होगा कि नहीं हो पाएगा। हुसैनी महफिल रख तो दी है, सजेगी कि नहीं सजेगी। लोग पशो पेश में थे, रब के करम ने आवाज दी कि बारिश क्यों देखते, देखो वहां पर जिनके सदके में बारिशें नाजिल होती हैं ना, उनका एक बेटा आया हुआ है। उससे दुआ कराओ, ये बादल ही क्या गम के बादल भी छड़ जाए। आईनी मुशाहिदा, यहां आकर मैंने सुना, मेरे आने से पहले ही हमारे भतीजे जिनका नाम सैयद शहनवाज अशरफ है और उनके साथी लोगों ने उन्होंने अर्ज किया और बाकी लोगों ने एतराफ किया कि हजरत बड़ी बारिश थी, हम परेशान थे तो परेशानियों में आप ही का खानदान याद आता है। हम पहुंच गए दरे शहनवाज पर, यह हमारा जो भतीजा बैठा है पीछे, भतीजे का नतीजा देखो। दुआ किया, खुदा जाने क्या पढ़ा, खुदा जाने खुदा ने क्या सुनकर कबूल फरमाया और यूं इशारा किया, बादल छटते गए। बादल छट गए ना भाई। अब इन्हीं बड़ों के सदके तुफैल में इंशाअल्लाह हमारी जिंदगियों में जो गम और मुसीबत के बादल हैं, हुसैन के सदके वो भी छट जाए। तो मैं यही सोच रहा हूं, जो भतीजे के नतीजे का ये आलम है, तो बाप दादाओं का आलम क्या होगा। ये तो शान समाअत है कि हम जैसों की भी सुन लेता है। ये तो उसकी कबूल करने की शक्ति देखिए कैसे। खुदा से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। एक बार मांग के तो देखो जैसे मांगा जाता है, एक बार बिछ के तो देखो उसकी बारगाह में जैसे बिछा जाता है, एक बार हाथ उठाकर तो देखो उसकी हुजूर जैसे उठाए जाते हैं। अगर तुम 313 भी होगे ना तो 10,000 भी लर्जा खाते नजर आएंगे। 72 भी होगे ना तो 22,000 नस्लें मिट्टी नजर आती हैं। होके तो देखो, खुदा नहीं बदला, हम बदल गए, हमारा तरीका बदल गया, हमारी तड़प बदल गई, हमारी मांगने के सलीके में बदलाव आ गया। हद तो यह है कि हमारे यकीन में कमी आ गई। अब तो हमारे भाई बहन ये कहते हुए नजर आते मुझे, अल्लाह सुनता ही नहीं। इतनी दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारी दुआ सुनता ही नहीं। ये आपको लगता है बहुत हल्का सा जुमला कह के निकल गए हम, ये इतना सख्त जुमला है। उलमा जानते हैं ये इतना सख्त जुमला है कि अगर खुदा न खास्ता इसी जुमले पर आपका यकीन भी है तो आप काफिर हैं, फिर तो आप काफिर हैं। और अगर कह गए तो सुनो, तौबा वाजिब है। अल्लाह सुनता ही नहीं हमारी दुआ। कितने लोगों ने कहा होगा? 80% लोगों, और औरतों ने तो 100%, 70%। हम लोग दुआ करते सुन में नहीं करते। इतना दुआ मांग रहे हैं जैसे लगता सुझाते हैं नहीं। यही सब कहते हैं ना। अब जरा माने पे आइए, जिसको ना सुनाई दिया जाए उसे हम लोग आमतौर पर क्या कहते हैं? जो ना सुन पाए। तो आप ये कहना चाहते हो अल्लाह बहिरा है? कितना सख्त जुमला है ये। जिसको ना दिखाई दे उसे क्या कहा जाता है? अंधा। आपको तो अल्लाह को हमारा हाल नहीं दिख रहा है। गरीबी में आटा गीला, शिकायत है ये अल्लाह। एक तो गरीब की है, ऊपर से आटा गीला कर दिए। और अल्लाह से शिकवा कुफ्र है। और यहाँ शिकायत तो अलग है, यहाँ बाकायदा इल्जाम है कि अंधा है। माअज़ल्लाह। ये मेरी तकरीर का हिस्सा नहीं है, ये मेरी नसीहत का हिस्सा है। इसको लेके जाओ, पल्लू बांध लो, मर जाओ, मगर कभी शिकवा नहीं निकलना चाहिए जुबान से अल्लाह के लिए। वरना आपसे ज्यादा सख्त मामला में इमाम हुसैन थे। एक शिकवा बताइए। क्या कहने? हाय 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 हाय, पानी बंद कर दिया गया। एक शिकवा बताइए। क्या कहने? सबसे बड़ा शिकवा तो ये हो सकता था, अल्लाह पहले बता देते जंगी माहौल है तो हम जंगी तैयारी के साथ आते, बच्चों घर छोड़ गए, इतना भी नहीं बताया। ऐसा ही माहौल नहीं क्रिएट किया तूने। हम तो आए थे बैत लेने, यहाँ तो सर ले लिया गया।
खानदान ले लिया गया, शिकवा किया। अली असगर को उठा रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं। अकबर को उठा रहे हैं, शिकवा कर रहे हैं। अब्बास जैसा वफादार भाई जो अकेले खड़ा हो जाए तो सबकी खटिया खड़ी। हाय हाय तो जंग नहीं किया तो ये हाल है। हाय हाय हाय। अब्बास जंग के लिए आ जाते तो रोके ना रुकते। तारीख एक अजीब सा पन्ना लिख रही होती। ये तारीख में ये क्या देखने को मिल रहा है, एक अकेला 22,000 को साफ कर गया। हाय हाय हाय। वो तो सिर्फ वादा था ज़ैनब से कि पानी लेके आऊंगा और लेके देंगे। पानी का वाकया था, सिर्फ पानी की इजाजत थी। तो पानी के बीच में जितने सिपाही थे निपट गए। पानी के बीच में जितने सिपाही थे खेमे से लेकर पानी तक सबको निपटाया है। फिर पहुंचे हैं, फिर आए हैं। तब तक तो भाई अब मामला में से पैगाम पहुंच गया कि अब्बास तो वहां तक पहुंच गए, पानी तक पहुंच गए। अगर लौट के इस लश्कर ने पानी पी लिया तो याद रखो पानी पिला देंगे। अरे जिंदाबाद। तो ना लड़ने गए तो इतना काट पीट हो गए, और लड़ने निकले होते। हाय हाय हाय। तारीख लिखने वाले की कलम कहां पर होती कि ये सच्चाई लिखूं कैसे कि एक अकेले। और ये सुन लीजिए, वक्त नमाज ना होता तो हुसैन भी यही कर देते। एहसान माने यजीदी, क्या एहसान मानेंगे, वो तो इसका भी एहसान नहीं रहा कि कलमा उनको पढ़ाया हमारे घर वालों ने। क्या कहने, वाह वाह वाह। जब कलमे का एहसान नहीं माने तो हुसैन का एहसान क्या मानेंगे। एहसान मान ले चलो थोड़ी देर के लिए। वक्त नमाज के कज़ा होने का खतरा लायक ना होता तो तारीख लिखती यही, एक हुसैन निकला अकेला था और हम 22,000 नामर्द। एक मर्दे मुजाहिद के आगे ढेर, क्योंकि वो था अली का शेर। हाय हाय हाय। अरे बाबा। याद रखिए, ज़िम्नन समझा रहा हूं, शिकायत खुदा से कभी नहीं, चाहे बदन में कीड़े पड़ जाए, सड़ जाए बदन। बैठे बैठे कुंवारे हो जाओ, कुंवारे हो के बुढ़े हो जाओ, बुढ़े हो के मर जाओ, शिकायत नहीं। क्योंकि तुम वो सोच रहे हो, वो समझ रहे हो जो तुम्हें लगता है ये बेहतर है, और वो बता रहा है जो उसके इल्म में बेहतर है। वो कर रहा है जो उसके इल्म में बेहतर है। तो अपने इल्म को या तो उसके इल्म से बेहतर मानो, और अगर कमतर मानते हो तो उस पर बहुतान नहीं, इल्जाम नहीं, शिकवा नहीं। सख्त जुमला ही है, अल्लाह सुनता नहीं वादा। ये मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं अल्लाह सिर्फ रसूलों का है, सहाबा का है, अहले बैत का है, टॉप क्लास के औलिया अल्लाह का है, या उलमाए हक का है और शरीफ लोग का। हम लोग का तो कोई खुदा ही नहीं। ये पैगाम देना चाहते हैं। ये अल्लाह नाइंसाफ है, इन लोग को देता, हम लोग को नहीं देता, ये बताना चाहते हैं। हमें तुमसे एक बेटा अगर हम अल्लाह की राह में मांग लें तो तुम शायद इस्लाम छोड़ दो। ये कैसा इस्लाम कि हमारा बच्चा ले जा रहा है, ये कैसा दीन लाए वो मरे हम, दम है नहीं है ना। हक पर रहने के लिए हक्कानियत जरूरी है, जज्बा जरूरी है। आपके तो ये हाल है, कहते हो हम हक पर हैं, हक परस्त हक वाले हैं। हाल तो इतना है हक का दावा करने का कि ऐसा लगता है कि आज के आप सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं, ऐसा लगता है आज के आप अर्तुगरुल गाजी हैं, ऐसा लगता है आज के आप कासिम हैं। और हिम्मत इतनी नहीं है कि लाइव वीडियो पे आकर इस मौजूदा सरकार की आलोचना कर सके। अरे बाबा बाबा, डर इतना है और हक का दावा एक जुमला नहीं दे पा रहे हो हक के दामन में, बेटा क्या दोगे? क्या कहने, वाह वाह वाह। अब आप सोचिए, आपका इम्तिहान कितना हल्का लिया जा रहा और हुसैन कितना सख्त लिया गया। हुसैन कितना सख्त इम्तिहान, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, आप हुसैन की तरह है, मगर तालीम उन्हीं से लेना है। हुसैन पूरा कुंभा चला गया, शिकवे का एक लफ्ज नहीं, बल्कि या अल्लाह मदद भी नहीं। वरना तारीख गवाह है, मदद के लिए फरिश्ते खड़े, मदद के लिए अजिन्ना खड़े, मदद के लिए दूसरी कौमें खड़ी, मदद के लिए खुद जिब्राइल खड़े। एक फरिश्ता आ जाता तो मटिया मेल कर देता, क्या कहने, एक फरिश्ता आ जाता। मगर इम्तिहान किसका था? फरिश्तों का कि हुसैन का? तो हुसैन है सामने खड़े, तुम जाओ, ये मेरे रब का मामला है। जब तुम्हारे ऊपर कोई परेशानी आए, कोई मदद करने आए तो अल्लाह की मदद समझना, नहीं आए छोड़ देना, ये मेरे रब का मामला है। ये पैगाम दिया है। हुसैनियत गर्दन देने का नाम नहीं है, शरीयत पर चलने का नाम है।
हुसैनियत नारा लगाने का नाम नहीं है, नारे वाले के हो जाने का नाम है। क्या कहने, वाह 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 वाह, आप क्या समझते हो? नारा लगा दिए हो गए हुसैनी, बहुत अच्छा है। ताजिया बना के रख दिए चौक पे हो गए हुसैनी, सबील पिला दी हो गया हुसैनी। नहीं भाई, हुसैनी वो है जो सबील तो पिलाए पिलाए, साथ में बातिल को भी पानी पिला दे। हाय 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 हाय, हाँ हजरत, तो ये सब तकरीर से हट के बात थी, मगर हकीकत के सट के बात थी। क्या कहने, इसको समझिएगा। हक पे रहना आसान नहीं साहब, हक पे रहना। तो अब आप अपनी हैसियत समझ गया कि आप एक वीडियो में अपने ही चैनल से आलोचना नहीं कर पाते, मुद्दे की बात नहीं कर पाते, मुद्दा नहीं उठाते, कहीं बुलडोजर ना आ जाए। हाय 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 हाय, ऐसा अरे क्या डर, कहने, इतना डर। और कहते हुसैनी, हुसैनी बेखौफ होता है। आपने देखा नहीं, हक पर रहना तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई रह गया तो उसको निभाना उससे दूर की बात। क्या कहने, इब्राहिम, अच्छा इब्राहिम हक है कि नहीं? कोई इधर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम हक है कि नहीं? उन ऐसे हक पर रहने वाले बंदों को भी अपनी हक्कानियत साबित करनी पड़ती है। अल्लाह उन्हें ख्वाब दिखाए और ख्वाब में दिखाए बेटा ज़बह कर, बेटा ज़बह कर। इब्राहिम टस से मस नहीं हुए क्योंकि हक पर थे, हाय 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 हाय, हक वाला पीछे नहीं हटता। उठे, बेटे से कहा बेटा मैंने ख्वाब देखा कि मैं तुम्हारी गर्दन में छुरी चला रहा हूँ, तुम्हारा क्या ख्याल है? बोले मैं भी राजी हूँ, हाय हाय, इंशाअल्लाह आप मुझे साबिरों में पाएंगे। कुरान की तफसीर है, तर्जुमा है। अल्लाह ने जो आपको हुक्म दिया, हालांकि ख्वाब है, तुमको कोई ऐसा ख्वाब मिल जाए ताबीर ढूंढो जुगाड़ लगाने की, क्या कहने, तुमको कोई ऐसा ख्वाब दिख जाए तो जुगाड़ में लग जाओ, इसकी ताबीर को हमारे हिसाब से हो जाए, तुम्हारे हिसाब से हो जाए। एज इट इज ख्वाब, एज इट इज बयान, एज इट इज एतराफ। क्या कहने, अब्बा हुजूर बिस्मिल्लाह काटिए, क्योंकि हक पर है तो साबित कीजिए। हक पर रहना आसान नहीं है, साबित कदमी पर आपको गामजन होना पड़ेगा। तो अब देखिएगा वाकई के लिए क्या, तो कहां से कहां लाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखते कितने लोग कैच करते हैं, मैं इशारे से गुजर जाता हूं, तो बात बहुत लंबी है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हक पर रहने के लिए, हक पर गामजन होने के लिए दुम्बा देना पड़ा, दुम्बा। और इमाम हुसैन को अपना पूरा दुम्बा देना पड़ा, दुम्बा। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, फैज़ाने मखदूमे सिन्ना, हज़रत अल्लामा सैयद समदानी मियां साहब क़िबला, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पूरा कुंबा देना पड़ा, और कुंबा देते देते हर एक लाशा मुबारक को उठाकर इमाम हुसैन ये नहीं कहते हैं कि क्या हो गया, इसने क्या बिगाड़ा था, ये तो छोटा था, ये तो नौजवान था, इसकी तो शादी होने वाली थी, हम तो ऐसे ही आए थे, हम तो लड़ने भी नहीं आए थे, क्यों लड़ाई में हमको पड़ता? कुछ नहीं, जितनी बार लाशें मुबारक उठा उतनी बार बोलते ऐ अल्लाह हुसैन तुझसे राजी है, तू भी हुसैन से राजी हो जा। इसे हुसैनियत कहते हैं। कहाँ है तुम्हारा हुसैनी जज्बा? अभी सबने हाथ उठाया था, हमारे भाई जिया जस्तानी ने कहा था ना, जज्बा हुसैनी इसके अंदर सब हाथ उठाए, सब उठा लिए, पर जज्बा किसी में नहीं। थोड़ी कड़वी बात होगी, मगर सच्ची बात इसलिए होगी ताकि सच्चे के सामने जाकर हिसाब दे सके। ये सब झूठे लोग हैं जिनके सामने आप बहानेबाजी करके अपना काम निकाल लेते हो, अंडर टेबल जे पीछे, वहां कोई अंडर टेबल काम नहीं चलेगा, कोई रिश्वत नहीं, कोई घूस नहीं। सच्चा तेरे सामने खड़ा होगा, सच्चों की लिस्ट होगी, वहां हम जैसे झूठे भी होंगे, वहां कौन बचाएगा सच्चों के अलावा? सच्चों के हो जाओ, कुरान में नहीं है ईमान वालो अल्लाह से डरो, तकवा शियार हो जाओ और सच्चों के साथ हो जाओ। यानी खुद सच्चे हो जाओ काफी नहीं। बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने आप बहुत सच्चा समझते हैं और किसी सच्चे को मानते नहीं है, समझ जाना खतरे में है। बहुत अच्छा है। खुद सच्चे होकर सच्चा होने का दावा ना करना, सच्चों के साथ होना पड़ेगा। यही वजह है कि जितने लोग सच्चे हैं जो चमक रहे हैं, चाहे वो अजमेर में हो, चाहे वो किचौछा में हो, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो महरारा में हो, चाहे वो बरेली में हो, चाहे वो बहराइच में हो, चाहे वो देवा शरीफ में हो, चाहे वो बगदाद में हो, चाहे वो बसरा में हो, चाहे मदीना में हो, चाहे कूफा में हो, ये जितने सच्चे लोग हैं, इन सच्चों ने किसी न किसी सच्चे का दामन पकड़ा है।
अकेले सच्चे होने का दावा जो किया, पीछे कुछ मामला कनेक्शन कटा, उससे हम लोग हटा। क्या कहने? हम ये देखते हैं चैनवा जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। क्या कहने? हाँ, हम इनके साथ उनके साथ उनके साथ, क्यों? ये हमारी अपनी तबीयत नहीं है, शरीयत है। सच्चों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस सादिक़ीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये नहीं कह रहा है कि सच्चे बने रहो, क्योंकि ऐ ईमान वालों, ईमान वाले सच्चे होते ही हैं। फिर कहा इत्तक़ुल्लाह, परहेज़गार हो जाओ, अल्लाह डरने वाले हो जाओ। ये सच्चे तो हो ही गए, ईमान वाले भी हैं, डरने वाले भी हैं, परहेज़गार भी हैं। अल्लाह हम सच्चे हो गए काफी नहीं है? बोले नहीं, सच्चों को तलाश करो। अब किसी सच्चे के साथ हो जाओ, तब ये राज खुला। अब हम समझे काहे मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी सच्चे की तलाश में 2 साल तक सफर करते रहे। औलिया अल्लाह कुरान की तफसीर है, खूब सच्चे हो गए थे, हाफिज थे, कारी थे, आलिम थे, मुजद्दिद थे, मुफ्ती थे, मुहद्दिस थे, मुफस्सिर सब हो गए, परहेजगार थे, नमाजी थे, रोजेदार थे, सब थे। कमी क्या थी? कोई सच्चा नहीं था। हाय हाय। वो सच्चे की तलाश ऐसी तड़प बन कर उभरी कि लात मारना शुरू कर दिया। तख्त को लात मारो, ताज को लात मारो, घोड़े को लात मारो, सूर को लात मारो, फौज को लात मारो, मौज को लात मारो। वाह वाह वाह। क्योंकि सच्चा समझ में आ गया, अगर सच्चा नहीं तो कोई बच्चा नहीं। क्या कहने? जिंदगी में तुम्हारे अगर सच्चा नहीं है तो तुम्हारा कोई अमाल समझो बचा नहीं, सब गारत हो जाएगा। सच पे रहना बहुत, देखिए ना, आप सच पर हो जाइए, आपकी हिफाजत अल्लाह करता है। हक पर आप रहो, हिफाजत अल्लाह करेगा। और हक पर नहीं हो तो चाहे 22,000 ले आओ, क्या कहने? चाहे 1,000 ले आओ हद में बदर में, चाहे 10,000 ले आओ हद में, नस्लें नहीं मिलती जब तक सच्चों के साथ ना हो जाओ। आपने देखा नहीं करबला? अच्छा, करबला का नतीजा नहीं देखा आपने? सच्चा कौन था? हुसैन और 72। झूठे कितने थे? 22,000। ढूंढो, मिल कौन रहा है? हुसैन सच्चा था, यजीद झूठा। बताओ यजीद की नस्ल का है? हाय 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 हाय। क्या कहने? वाह वाह वाह। जुमला जहन में आ रहा है, मैं आपको तोहफे देता हूं। करबला में जिनके बदनों में पीर है, आज उन्हीं के बच्चे पीर है। अरे क्या कहने हुजूर, जिंदाबाद जिंदाबाद। बात करते हैं, खत्म कर दिया नबूवत का खानदान, खत्म कर दिया सैयदों को, एक बचा, सिलसिला जारी है। और वहां 22,000 बचे हैं, गोल मोल खत्म, पैसा हजम। और यजीद को तो ऐसी मौत मिली है, किसी और वक्त मौका आएगा तो बताऊंगा, कभी और बुलाओगे। ऐसी मौत कि जो इसका इलाज करता था ना डॉक्टरवा, वो खुद मुंह में रुमाल लगा के आता था, ऐसे इलाज करता था। बादशाह साहब का ये कौन बादशाहत कि तुमसे तुम्हारा डॉक्टर है दूर रहे। अब अच्छा हुआ समझदार तो जानता था इनके करीब हो जाएंगे, इनके जैसे हो जाएंगे। अब मजबूरी है, शाही वैद हूं तो ऐसे करके देखता। इतनी बदबू आती थी उसके जिस्म से, उसके पेट में कैसी बीमारी हो गई थी, हजरत चलिए जिंदन बता देता हूँ। उसको पेट में कैसी उस जमान बीमारी हुई थी, किसी को नहीं हुई थी। बीमारी ऐसी थी कि सिर्फ प्यास लगे। अल्लाह का रिलेट करो, बीमारी ऐसी कि सिर्फ प्यास लगे, और जब पानी दिया जाए तो दर्द होए। हमें ये क्या कुदरत ने बीमारी दे दी? यानी कुदरत ने कह रही पानी बंद किए थे, मेरे महबूब के बच्चों के लिए पानी बंद किए थे, मैं ऐसा माहौल बना दूंगा कि पानी पानी करता रहेगा, बादशाह रहेगी मगर पानी नहीं पी पाएगा। पानी पिए बीमारी बढ़े, और जब ना पिए तो पानी पानी करे। खुदा जाने कौन बीमारी इकलौती आई थी जो यजीद पे ही खत्म हो गई। अल्लाह करे वहीं खत्म रहे। जैसे एक इकलौता मच्छर आया था, वो नमरूद में घुसा नाक के जरिए दिमाग में, और जब दिमाग में काटे तो खुजली हो, जब खुजली हो तो अपने ही नौकरों से कहे पीटो, खोपड़ी पिटवा रहा, इतना पिटवा इस मरेंगे। एक पता नहीं कौन सा टैलेंटेड मच्छर आया था, पता नहीं कहां से हुनर सीखा, घुसा नाक के अंदर पहुंचा, दिमाग में काट रहा है, वो भी लंगड़ा था।
लंगड़े का ये हाल है कि लूला बना दिया, हाय 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 हाय। खूबे मार पड़ी, मर गया। अच्छा अब मैं आऊं थोड़ा अपनी उस चीज के लिए आऊं, उस मौजू पर आऊं जो मुरत्तब किया था मैंने चलते चलते। इतनी सारी बात तो आई तकरीर होगी, मैं मौजू पे नहीं आया। करम ही बोल रहा है। एक कानून याद रखिए, आपको भी एक कानून दिए जाता हूं ताकि आप खुद ही मुआजना कर ले, मुकाबला कर ले, तवाजुन बना ले, बैलेंस बना ले और खुद फैसला करने की इतनी सलाहियत तो मैं आपके अंदर पैदा कर दूं कि आप खुद ही ये तय कर लो कि बड़ा कौन है, छोटा कौन है। ये बड़ा जरूरी है। हम हर किसी को बड़ा समझने लगते हैं, किसी के बहुत ज्यादा यूट्यूब पे फॉलोवर है उसको बड़ा समझ लेते हैं, किसी का बहुत ज्यादा इन देख लिया, हदीस से हवाला दे रहा है तो कुरान से हवाला दे रहा है, बहुत बड़ा है। कोई इंजीनियर साहब इंजीनियरिंग छोड़कर, प्लम्बरिंग छोड़कर यूट्यूब पे चैनल खोल ली, मोहम्मद अली का नाम, उसका नाम नहीं याद हो रहा, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा, हमारे वहां मिर्जा बस चलती की चौचा लखनऊ पहुंचाते, लखनऊ की चौचा की चौचा लखनऊ, लखनऊ की मिर्जा बस, ये प्लम्बरवा। अब आप देख रहे बाप रे बाप इतने मिलियन फॉलोवर है और खाली कुरान सामने, बुखारी तिरमिजी मिशकात रखे है और मेरे नबी तो है कोई नहीं, तेरा बाबा शाह कोई नहीं, ये सब लेके आवा। उसको देख के आप एक एकदम आसान तरीका बता देता हूं कौन सही है कौन गलत, कौन अदना कौन आला, कौन अजीम कौन हकीर, एकदम आसान कर दूं ताकि ना किताब खोलना पड़े, ना साहिब किताब तक पहुंचना पड़े, ना तफसीर खोलनी पड़े, ना साहिब तफसीर से मुलाकात करनी पड़े। इतना तो आप लोग पर टाइम ही नहीं है। जब आप लोग के पास नमाज का टाइम नहीं है तो किताब का टाइम कहां से होगा। क्या कहने, जिस हुसैन का दिन मनाने आए हो ना, नमाज के लिए गर्दन दे दी और आप अपनी गर्दन सलामत करने की नमाज दे रहे हैं। ये फर्क है हम में और इमाम हुसैन अली मकाम अलैहिस्सलाम। तो जानना चाहते हैं ना कि वो कौन सा थर्मामीटर वह है, थर्मामीटर वो पैमाना, वो मेयार क्या है कि तुरंत मालूम हो जाए कि क्या अजीम है, क्या हकीर है, क्या आला है, क्या अदना है, क्या बुलंद है, क्या पस्त है, कौन सही है कौन सही नहीं है, कौन हक है कौन बातिल है। बिल्कुल आसान तरीका कि हम ये कैसे पता लगाए, कैसे पता लगाए कि फला आदमी या फला बुजुर्ग या फला मदरसा या फला खानका या फला जलसा या फला शख्स अजीम है या हकीर, बुलंद है या पस्त, रिफत वाला है या तहत वाला है, अप है या डाउन है, टॉप है कि बॉटम है। ये मेयार ऐसा है कि टॉप टू बॉटम खंगाल देता है। और ये जो पैमाना है जो तय करता है कि ये क्या है क्या नहीं है, उस पैमाने का बड़ा आसान नाम है, हजारों बार सुना होगा, अब उसका इस्तेमाल करना सीख लीजिएगा। हजारों मर्तबा सुना होगा इस पैमाने का नाम, मगर उसे आप जानते नहीं थे कि ये पैमाना, इस पैमाने का नाम है जो तय करे कि क्या आला है, क्या अदना है, क्या अजीम है, क्या हकीर है। उस आले का नाम, उस करिश्मा साज का नाम निस्बत है। जिंदाबाद हल्के में लेते हैं आप इसको। निस्बत ही तय करती है कंडीशन, सिचुएशन, अहवाल, औकात, वुसअत, सकत, कुदरत, ताकत, कुव्वत, रिफात, सतहत, अजमत, बुलंदी, रहमतें, नेमतें, इन सब का बाइस हाय हाय हाय। निस्बत। बहुत हल्के में लेते ना इस निस्बत को, क्या कहने, यही सबसे भारी, क्योंकि इसी का सिलसिला जारी। अब आप समझे, हजरत कहे तो गैर निस्बत तय हो जाता है कि कौन अजीम है, कौन हकीर, कौन बुलंद है, कौन पस्त, मगर समझ में नहीं आया। आला मालूम हो गया, आला मशीन तो बताई थी, इस मशीन से काम होता है। अब मशीन का इस्तेमाल का तरीका, हाउ टू यूज, विधि, क्रिया विधि, सेवन विधि, ये क्या है, कैसे पता लगा है? बहुत आसान। कोई जलसा हो, कोई मदरसा हो, कोई खानका हो, कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई कंपनी, कोई देश हो, कोई तंजीम हो, कोई तहरीक हो, ये देखना निस्बत वाली किससे है।
अगर किसी अजमत वाले से निस्बत, अल्लाह का समझ में आए, अगर उसकी निस्बत, ये जलसा ही क्यों ना, जलसे को ले लीजिए जहन में, जलसे की निस्बत किसी अजमत वाले से हो जाए तो जलसा अजीम, जलसा अजीम। अब जलसा अजीम क्यों है? क्योंकि आपके पास थर्मामीटर है। जलसा इसलिए अजीम है क्योंकि ये अजमत वाले से निस्बत है, क्या कहने, अजमत वाले से मंसूब है, तो ये अजीम। और यही जलसा खुदा न खास्ता किसी हकारत वाले से मंसूब होता, किसी हकीर की तरफ उसकी निस्बत होती तो जलसा हकीर, जलसा हकीर। इसी तरीके से मदरसा अगर किसी निस्बत वाले से मंसूब है तो मदरसा अजीम है, किसी हकीर मत से मंसूब है तो मदरसा भी हकीर है। इसी तरह कोई शख्स, मैं खुद, मुझे ले लीजिए, अगर मैं अजमत वालों से मंसूब हूं, अगर मैं आपका शजरा, आपकी बैतो इरादत, आपकी पीरी मुरीदी अगर अजमत वाले से निस्बत रखती है, आप खुद अजीम, हाय 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 हाय, आप खुद अजीम। और अगर आपका यही मामला किसी ऐसी जगह से निस्बत रखता है जो बंद है, ऐसी जगह किस्मत खोलने जो जा रहे हो जिसका दरवाजा बंद है, जिसका नाम है बंद है, दारुल उलूम बोलो भाई, दारुल उलूम देवबंद, उस मदरसे के खुलने की क्या जरूरत है जिसका नाम ही बंद हो? बहुत अच्छा है। हमें जब इसका नाम ही बंद रखना था तो खोले क्यों? हाय हाय हाय, और जब खोल ही दिए तो बंद काहे रखे हो नाम? ये तुम्हारा अजीब फार्मूला, ये कौन सा आला लेकर आए हो, ये कौन सी मशीन लाए हो? अच्छा, मदरसा खोल दिया बंद के नाम से और खुले घूम रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये कैसा दोगलापन? बंद है तो बंद में रहो, जो चाहे वो करो, हम कहां देख रहे हैं, हम गवाह बनेंगे ना फतवा लगाएंगे। हाय हाय, लेकिन खुल के बाहर आओगे तो शेर घूम रहे हैं, हाय 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 हाय, गली गली नगर नगर, कहीं अली का शेर, कहीं हुसैन का शेर, कहीं गौस का शेर, हाय कहीं रजा हाय का शेर। हाय, कोई रजा का शेर बन के घूम रहा है, कोई मुफ्ती आजम का शेर बन के घूम रहा है, कोई मुहद्दिस आजम का शेर बन के घूम रहा है। शेरों में घूमोगे तो शिकार हो जाओगे ना। फिर कहते हो हमको तुम लोग डांटते बहुत, हमको तुमको फटकारते बहुत, हमारे पीछे नमाज पढ़ते बहुत नहीं हो, आए क्यों बाहर? क्या कि गंदगी लेके बंद रहते, हम देख ही ना पाते, रहते बंद। खुले क्यों? तो खुले तो छुपे क्यों? अच्छा, बंद भी किसके साथ है? मजे की बात, मुजाहिके और खेस बात है। बंद किसके साथ है मालूम है? अपनी बिरादरी की भी नहीं हो रही भाई। हम लोग अगर बंद भी होंगे, अगर आप बंद हो खुदा खासा अपने घर में, तो अपने घर वालों के साथ बंद रहेंगे ना, अपनी बिरादरी के साथ बंद रहेंगे, इंसानों बंद रहेंगे। उनका हाल देखो, देखो। अबे अपनी बिरादरी के लोग नहीं मिले, वो जानते थे कि ये बिरादरी हमारी मानेंगे नहीं, यही बंद रहो। देवों में बंद तो देवों के साथ रहो ना, इंसानों में क्यों टहल रहे हो? हाय हाय हाय, और सुनो, अगर देवों पर तुमको भरोसा है और देवों की ताकत पर तुमको, उसके इख्तियार पे, उसके इख्तिदार पे तुमको नाज है, तो जहां नाज कर रहे वहीं करना। खबरदार की चौचा ना फैज़ाने मखदूम सिन्ना हज़रत अल्लामा सैयद समदानी मियां साहब क़िबला। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। आंखों देखा हाल बता रहे, कोई देव बच के निकला है कि धोखा से? क्या कहना हुजूर, वाह 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 वाह। तुम्हें उस अशरफ पर नाज है जिसको मरने के लिए भी सलीके की जगह ना मिले। अशरफ अली थानवी हमें ऐसी जगह मारे जहां हम लोग 10 मिनट बैठे खुद उलझन हो जाए। अरे वाह वाह वाह, अरे क्या कहने, उस पर नाज, एक हमारा अशरफ। अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए। हाय हाय हाय, और मैं तो कह रहा हूं यही फैसला कर लो, यही फैसला कर लो, नो मुनाजरा, नो मुबाहिसा, नो मुकालमा, नो मुआनका, कुछ नहीं। न तुम दलीलें खोलो न हम दलीलें खोले, न तुम किताबें खंगालो न हम किताबें खंगाले। फैसला कर लो हक और बातिल का इसी बात पर, इसी बात पर। मैं जिम्मेदारी लेता हूं अपने खानदान वालों की, हाय हाय हाय, जिम्मेदारी लेता हूं उनसे और उनसे इजाजत लूंगा कि अरे मेरे खानदान के बुजुर्गों, बात हक और बातिल की वजाहत भी हो गई है, बात हक और बातिल के इम्तियाज की हो गई है, तो मुझे इजाजत दिया जाए कि मैं
मखदूम अशरफ जहांगीर सिमदानी अपने अशरफ, उनका नहीं, हम सब के अशरफ की कब्र कुशाई करना चाहते हैं, कब्र कुशाई करना चाहते हैं, और तुम अपने अशरफ की कब्र खोदो। मैं अपने अशरफ की कब्र कुशाई करता हूं, कोशिश करूंगा कि मान जाए। तुम अपने अशरफ की कब्र कुशाई कर, यही फैसला हो जाएगा। जो सलामत रहेगा वही बाकी है, जो फानी हो गया वो फानी रहे। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद। जो बाकी रहेगा उसी का अकीदा बाकी है, जो फानी हो जाए उसका अकीदा भी फानी है दम। हमें तुम में तो इतनी डर है कि तुम डर के मारे यही नहीं बताते कि हमारे हजरत मरे कहाँ। जब तुमको मरने की वजाहत में इतना डर है तो कुछ करने की वजाहत में कितना डर होगा। खत्म हो जाए, कोई मुनाजरा वैसा नहीं। मेरा अशरफ देख लो, मेरा यकीन है कि सलामत है। अच्छा मरेंगे नहीं तो वही एक कायदे का बोल के चला जाता है, कायदे की बात। वो मर गए होंगे, वाकई मरे होंगे, मर के मिट्टी में मिल गए होंगे। क्यों? क्योंकि जिनका अकीदा ये हो कि नबी मर के मिट्टी मिल जाए उनको अल्लाह जीने देगा। जिनका अकीदा ये हो कि नबी मर के मिट्टी में मिल जाए उसे नबी का खुदा सलामत रखेगा। और फिर उनको कैसे नबी वही नबी का खुदा उस अशरफ को कैसे मार दे जिसका अकीदा ये हो। और अशरफ तो अशरफ, उनके गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलामों के नाम, जो हमारा इमाम अहमद रजा, जो ये कहते कहते कह गया, जाते जाते बोल गया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम तो तकबीर, रिसालत, फैज़ान मखदूम जिंदा, मसलके हज़रत फैज़ान सैयद सालात हज़रत अल्लामा सैयद समदानी मियां साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हम नबी को जिंदा मानते हैं कि नहीं? यही वजह है कि हम मर के मिट्टी में नहीं मिलेंगे, क्योंकि जिसका जैसा अकीदा होता है वैसा मामला होता है। भाई हमारा अकीदा है नबी जिंदा, सिद्दीक जिंदा, फारूक जिंदा, उस्मान जिंदा, हैदर जिंदा, हसन जिंदा, हुसैन जिंदा। मुख्तसर करूं, अंबिया जिंदा, असहाब जिंदा, अहले बैत अतहार जिंदा, औलिया कामिलीन जिंदा। ये जिंदों को जिनको हम जिंदा समझ रहे हैं, इनको इतना तो लिहाज आएगा, ये मुझे जिंदा समझता है, इसे मरने नहीं दिया जाएगा। अब इसे मरने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये मर गया तो कहीं इसका अकीदा भी साथ में ना मर जाए, क्योंकि जिसका जो अकीदा होता है वही उसके साथ मामला होता है। बात समझ में आई? अब समझ में हमको आया कि उसने ये क्यों ऊपर खाने में क्यों मरा, और अब मेरे ये भी समझ आया कि मर के मिट्टी में क्यों मिल गया, क्योंकि जिसका जो अकीदा है नबी के लिए यह अकीदा है। यार हम तो सईदना सालार को जिंदा समझते हैं, हम तो मखदूम अशरफ महबूब इलाही मखदूम साबिर और गरीब नवाज को जिंदा समझते हैं, जिनको जिंदगी ही नबी के सदके मिली है। हमें जब वो जिंदा है जो जिंदगी बांटता हो, वो कैसे मर जाएगा? हमें नबी तो ऐसी जिंदगी का नाम है, मेरे नबी ऐसी जिंदगी का नाम है। अगर ये इनको जिंदगी ना देनी होती तो ना आदम जिंदा होते, न नूह जिंदा होते, न शीश जिंदा होते, न लूत जिंदा होते, न अंबिया की कोई जमात, ये सिलसिला ही ना होता। जिंदगी मुस्तफा इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि खुद भी जिंदा है और 1,24,000 कमोबेश नबियों को भी जिंदा रखा है। खुद भी जिंदा है, पहले वाले भी जिंदा है इन्हीं के सदके, बाद वाले भी जिंदा इन्हीं के सदके। अब वो खुद कैसे जिंदा रहे जो इनको ही जिंदा ना माने? क्या हुआ? पंखा हमें ऐसी महफिल में तो जन्नत से हवा दी है। अंखा पंखा कौन हैसियत, पलक खींचो रुक जाए। ऐसी हवा है जो
नस्लों को भी संवारती रहे। तो कौन सा आला था? निस्बत। सवाल वही है कि निस्बत तय कैसे करेगी? ये बात तो समझ आया कि जो निस्बत, इसीलिए हम निस्बती हैं। निस्बत वाला अगर अजीम से निस्बत है तो खुद भी अजीम, और हकीर से निस्बत हो गया तो खुद भी हकीर। बात यही ना, यही बात है ना। मिसाल के तौर पर समझिए, आप ही लोग की भाषा में समझाऊंगा ताकि समझने में आसानी हो, और जब समझने में आसानी हो जाती है तो उन लोगों को समझाने में परेशानी हो जाती है। अपनी बात, फॉर एग्जाम्पल, यानी निस्बत कैसा खेल खेलती है। अब गारा बनाना समझाने के कह रहा हूं, कोई ऐसा करता नहीं है आमतौर पर, समझाने के लिए कह रहा हूं। निस्बत का खेल देखिए, गारा बना दिया। अब गारे को क्या किया, 2 ईंटे के जो सांचा होता है उसमें डाल दिया। एक सांचा इधर, एक सांचा इधर, 2 डाल दिया। अब दोनों सांचे में आ गई, फिर निकाल लिया। कुछ दिन बाद सांचा बन गया। अब उसको पकाना है, दोनों को साथ में भट्टी में डाल दिया। कहाँ डाल दिया? दोनों पक गए। पकने के बाद सुखा दिया। लालम लाल मामला लालम लाल हो गया, दोनों ईंटें तैयार हो गई। ठीक है। अब उसने सोचा एक ईंटा इस्तेमाल कर लूं मैं टॉयलेट में, क्योंकि मेरे टॉयलेट की सीट थोड़ी ऐसी है। समझाने के रहा हूं, ऐसा बना मत लेना। ऐसी है, एक ईंटा रख देंगे बराबर हो जाएगा, तो बैलेंस बना रहेगा। यही सोच चल एक ईंटा वहां लगा दे, बचा एक। क्या करें? अब एक बार काम करते हैं, इसको जो है मस्जिद में लगा देते हैं। कहाँ लगा देते? मस्जिद में। इसे लगा दिया। अब भाई मामला आया गया हो गया, बात आई गई सी हो गई। अब क्या हो रहा है, जो ईंट टॉयलेट में लगी है उसका तो बुरा हाल है। उसका ऐसा हाल है कि मैं मेंबर से बयान भी नहीं कर सकता। क्या क्या देखना पड़ रहा है उसका, क्या क्या बीत रही उसके ऊपर, वही जाने। कैसे कैसे लोग आ रहे हैं, क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं, तो उसका दर्द है वो जाने। और एक लग गई मस्जिद में। देखिए, ईंट सेम, बनाने वाला सेम, गारा सेम, सांचा सेम, ढांचा सेम, भट्टी सेम। अब हो क्या रहा, जो ईंट लगी है टॉयलेट में, अब उसने किया एतराज, वहीं से एतराज किया, अपनी हैसियत को लेकर, अपनी औकात को लेकर वहीं से एतराज किया। ये तो नाइंसाफी है। ये कैसा इंसाफ, ये कैसी जस्टिस, ये कैसा अदल, और ये कैसा मामला। क्या हुआ भाई? बोले अजीब भाई ये मामला है, मैं यहां लगा हूं, मेरा एक भाई मस्जिद में लगा है, सेम टू सेम, और हमारे साथ तो मरकत बनी हुई है। कोई भी उल्टा सीधा मुंह उठा चला रहा, पाक नापाक कोई भी चला रहा, और अच्छी चीज डाल के जा नहीं रहा है। ऐसी ऐसी चीज दे, और ऐसे ऐसे कलर, ऐसे ऐसे रंग, ऐसी ऐसी हैयत, ऐसे ऐसे कलर का मामला देखने को मिल रहा है कि हम बताने लगे तो शायद आपको उल्टी हो जाए। मगर मेरे साथ ये हो रहा है, लोग आ रहे हैं गंदगी करके चले जा रहे हैं, और मेरा भाई लगा मस्जिद में, मेरा भाई मस्जिद में लगा, और वो जो मैं हूं वही है, जिस चीज का मैं उस चीज का वो, जैसे मैं बना वैसे हूं मैं, जैसे मेरी सनात वैसे उसकी सनात, जैसे मेरी पहचान वैसे उसकी पहचान। मगर मामला क्या है, वहां मैं देख रहा हूं जहां मेरा भाई लगा वहां लोग जा रहे हैं, पहले नहा रहे हैं, फिर वजू बना रहे हैं, अब वजू बना के अंदर जा रहे हैं, तो कोई उल्टी सीधी बात नहीं हो रही है। कोई नमाज पढ़ रहा है, कोई नफिल पढ़ रहा है, कोई औरादो जिक्र मौजूद है, कोई मजलिस में, कोई नात में, कोई मनकबत में, कोई तकरीर में, कोई औरादो वज़ाइफ में, कोई तिलावत में, कोई इतिकाफ में। बाप रे बाप। और हर कोई नहीं पहुंच पा रहा, वही पहुंच रहा है जो पाक हो, और हर पाक नहीं जा रहा है वही पाक जो बावजू हो। इतना एहतिमाम उसके साथ, और हमारी हालत तो आप सुन ही चुके हैं। और कंडीशन क्या, हमारा मालिक एक, बनाने वाला एक, ढांकने वाला एक, साचने वाला एक, पकाने वाला एक, हमारा मटीरियल एक, हमारी हकीकत एक, हमारी जिन्सियत एक, हमारी क्वालिटी एक, हद तो ये हमारी क्वांटिटी भी एक। और मामला ये, दो जुमले में अगर मैं कहूं, मामला ये कि लोग वहां वजू बना के जा रहे हैं और यहां वजू तोड़ने आ रहे हैं। ये इतना बड़ा इनजस्टिस, इतनी बड़ी नाइंसाफी मेरे साथ,
ऐसा क्यों हो गया भाई? वहां पे देखो मजे मजे ही मजे हैं, वहां इबादत ही इबादत, रियाजत ही रियाजत, विरद ही विरद, जिक्र ही जिक्र, नफिल ही नफिल, सुन्नत ही सुन्नत, फर्ज ही फर्ज, नमाज ही नमाज, वाजिबात ही वाजिबात, अच्छी काम, दुनियावी कोई गुफ्तगू नहीं, दीनी गुफ्तगू, दीनी माहौल, कुरान खानी वहां होए, नमाज वहां होए, और यहाँ एतराज कर दिया। अच्छा, इससे एक बात और समझ आई, एतराज करने वालों की हैसियत अक्सर ऐसा ही होती है। ये जो एतराज करते हैं बड़ों पे, वो इसी लायक है, संडास का लायक। जैसे ही उसने ये एतराज किया कि मेरे भाई ये तो नाइंसाफी है, तेरे तो मजे हैं, तुझे तो मजा ही मजा, इधर दुनिया भर की सजा, ये क्यों हुआ जबकि हम तुम एक, हमारी असल एक, हमारी नस्ल एक, हमारी हकीकत एक, हमारी जिंसियत एक। इतना ही कहना था कि मस्जिद की लगी हुई दीवार में ईंट, उसने जवाब दिया नादान। देखिए निस्बत का खेल, नादान, यही तो खेल है निस्बत का, यही तो अंजाम है निस्बत का, यही तो कमाल है निस्बत का कि तेरी निस्बत बैतुल खला से हो गई, मेरी निस्बत बैतुल्लाह से हो गई। यह इबादत है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। निस्बत का खेल देखा, कोई फर्क था दोनों में? कोई फर्क था? बस एक हकीर से मंसूब हो गया, हकारत वाला हो गया, एक अजीम से मंसूब हो गया, खुद अजमत वाला हो गया। अब कोई उसे ईंट नहीं कहेगा। कोई ईंट अगर मस्जिद में लग जाए तो उसे ईंट कहा जाता है या मस्जिद? ऐसा मंसूब हुआ कि मस्जिद बन गया और ऐसा घर बना। अब कोई नापाक नहीं जा सकता, और गया है तो बेपाक हो, पाक है तो फिर वजू करे, और जो गैर हैं वो तो जा ही नहीं सकते, चाहे कितना नहा ले। अपनों के लिए कानून है कि नहा के जाओ, और कोई गैर है तो फिर उसके लिए अलाउड ही नहीं अंदर आए। आप समझ में आया काहे लिखते हम लोग कि फालतू लोग उधर रहे हैं, हकीर निस्बत वाले हमारी मस्जिद में। तो एक कानून क्या आया, निस्बत तय करती है ना। अब अगर आपको इनको चेक करना है, मुझे चेक करना है, इस जलसे को चेक करना है, इस माइक को चेक करना है, तो देखो ये माइक, इस माइक पर बोला क्या जा रहा है। अगर अजीम अजीम बातें बोली जा रही है, माइक अजीम, और इसी पे गाना हो रहा है, माइक हकीर। कितना आसान दे दिया मैंने आपको तरीका। अब कोई जमात को देखकर, ऐसी जमात जो ऊपर से यानी नीचे से ऊपर होती जा रही है, अल्लाह कर समझ में आ जाए। कोई ऐसी जमात जो नीचे से ऊपर होती जा रही है, इतना ऊपर होती जा रही, घुटने तक आ गए हैं, और जिस स्पीड से लोग बुलंद हो रहे हैं हमको अनजाना डर लग रहा है। जिस स्पीड से लोग बुलंद हो रहे हैं, कहीं माचो जांघिया तक ना आ जाए। अच्छा, उनकी मजबूरी है, उनका कुछ चीज कोई और सिस्टम बुलंदी नहीं हो रहा है। सारी बुलंदी हमारे हिस्से में, इमामत हमारे हिस्से में, विलायत हमारे हिस्से में, गौसियत हमारे हिस्से में, कुतुबियत हमारे हिस्से में, मौलाइयत हमारे हिस्से में, मखदूम हमारे हिस्से में, महबूब हमारे हिस्से में, इमामत हमारे हिस्से में, खिलाफत हमारे हिस्से में। उधर कोई बुलंदी वाला आइटम ही नहीं। गौस कुतुब अब्दाल कलंदर इधर है, तो उधर क्या बुलंद हो रहा है? तो नीचे से जो कुछ वो कर सकते हैं वही बुलंद होता जा रहा है। जांघिया तक तो आ ही सकते हैं, यहां भी रुक गया तो अच्छा है, खैर है, जिस तरह से ऊपर हो रहे हैं। घुटने तक तो आपने देखा ना, केपरी पहन के आने लगे अब नमाज पढ़ने, और ऊपर भी आ रहा है। हमें डर लग रहा है कुर्बे क़यामत कहीं ऐसा ना हो, क़यामत के करीब आते आते कहीं ऐसा ना हो कि हमको अपनी बहन बेटियों से कहना पड़े कि जमातियों को देखना मना है, जिस स्पीड से ऊपर जा रहे हैं।